7 तारीख को वोटिंग होनी है। अब बताइए, 4 दिन पहले घोषणा पत्र आप जारी कर रहे हैं, इतनी देरी क्यों कर दी राजीव जेटली? देखिए, मैं अभी तक जो मिश्रा जी की बात है वो तो सुन नहीं पाया था कुछ टेक्निकल वजहों से। हाँ। लेकिन क्योंकि आपने एक प्रश्न उठाया, उसका जवाब देना जरूरी है। देखिए, घोषणा पत्र, हमारा विजन जो है वो तो क्लियर रहता है, हमने क्या करना है जनता के लिए। ये तो हम बाकी राज्यों के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा, पता भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर घोषणा पत्र के साथ साथ एक बात करनी बहुत जरूरी है। मानक भाई, अगर मैं आपको राजनेता के तौर पर कहीं पर किसी प्रदेश में छोड़ दूं और मैं आपसे बोलूं कि आप भ्रष्टाचार के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं ढूंढ करके लाइए, आप विश्वास कीजिए, आप 5 साल निकाल देंगे, शायद आपको एक भी रास्ता नहीं मिलेगा। यहां तो अगर गाय या भैंस गोबर कर रही है तो इनके जो एक्सपर्ट होते हैं ये वो भी जाकर के ढूंढते हैं उसमें कि उसमें कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है। अब ये ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आते हैं कि अगर गाय या भैंस का गोबर खरीदने की भी योजना होगी तो भी उसमें 1300 रुपए घोटाले हो जाएंगे, 1300 रुपए उसमें भी खा लिए जाएंगे। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं शिक्षक की, अभी बात नहीं कर रहा हूं किसानों की, अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रदेश की जनता की जो लोग प्रताड़ित हैं वहां पर। अभी मैं बात कर रहा हूं केवल योजनाओं की, जिन योजनाओं के अंदर हजारों करोड़ रुपया नहीं एटीएम नहीं खा राजीव, लिया मेरा गया। सवाल दूसरा था। एक सेकंड रुकिए ना, मैं डिटेल्स में बाद में आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं 7 तारीख को वोटिंग होनी है, 3-4 दिन पहले घोषणा पत्र जारी करना, मतलब क्या आप समझ नहीं पा रहे थे क्या छत्तीसगढ़ में, या आपने पहले ही हार मान ली है? अरे, हमारी तो सरकार रही है सर। मानिक जी, हम तो लंबे वक्त तक हमने यहाँ पर रिपीट करके सरकारें बनाई है। ठीक है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने झूठे वायदे किए थे, जनता को एहसास था, लगा जनता को कि एक मौका इनको भी देना चाहिए। उन्हें थोड़ी मालूम था कि गाय या भैंस गोबर करेगी तो नीचे हाथ लेकर के खड़े होंगे, इसमें भी पैसा कमा लेंगे, बताइए, इसमें भी भ्रष्टाचार कर देंगे हम। तो जनता को नहीं मालूम थी ना ये बातें। धान का कटोरा कहे जाने वाले किसान के साथ जो छल किया, तो वो किसान भी तो आज अपना बदला लेना चाहता है। अच्छा, दूसरा हमने तो सवाल, जो काम करने थे। घोषणा पत्र का नाम राजीव जेटली मोदी की गारंटी क्यों दिया आपने, जबकि ये तो राज्य का चुनाव है? इसमें प्रधानमंत्री क्यों गारंटी दे रहे हैं? मैं ये बात स्पष्ट कर दूं मानक भाई, हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मोदी जी की नीतियों के वाहक के रूप में काम करते हैं और मोदी जी का सीधा संवाद जनता के साथ होता है और जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है क्योंकि उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। इन्हीं वजहों से तीसरी बार हमारे देश के अंदर लगभग 400 सीटों से भी ज्यादा मोदी जी की आने वाली है। तो मोदी जी जब गारंटी किसी बात की देते हैं तो जनता को उस बात पर विश्वास होता है। और मोदी जी अपनी नीतियों के बीच में किसी भी तरीके की त्रुटि और किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरतने देते, चाहे वो हमारे प्रदेशों के मंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, या हमारे विधायक हों, या हमारे सांसद हों, ठीक है, सभी को वो कार्य करने होते हैं, इसीलिए मोदी की गारंटी। ओके, ऑल राइट। राधिका